हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि ये रीडिंग शायद नो कांटेक्ट वालों के साथ मिले, लेस टू नो कांटेक्ट वालों के साथ मिले, या ऐसे लोगों के साथ मिले जिनका अपने पार्टनर के साथ इंटरेक्शन तो है बट वहाँ पर खामोशी है। तो ये रीडिंग का टॉपिक है कि वो खामोश क्यों हैं, वाई आर दे साइलेंट, वो चुप क्यों हैं। खामोशी की वजह क्या है। डेफिनेटली खामोशी की वजह में यकीनन कुछ ना कुछ दिमाग का फतूर होगा, जो कि होता ही है अमूमन, और ये कि उनके माइंड में चल क्या रहा है। तो ये उन्हीं लोगों के साथ मैच करेगी जो इस सिचुएशन से वाकिफ़ हैं, जो लोग लेस टू नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, अपने एक्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, अपने किसी ऐसे पार्टनर के बारे में जानना चाह रहे हैं जिसकी तरफ से उनको कोई टेक्स्ट मैसेज, कोई क्लोजर, कोई चीज़ नहीं पता चल रही। आ गया है अनइंटरेस्टेड। या तो आप अनइंटरेस्टेड होके आगे चले गए, या फिर आपने इनको लिटरली ऐसा फील कराया है इसलिए ये खामोश है। कार्ड्स डेक को कट किया है तो ऐसा ही आ रहा है। एविडेंसेस जमा कर रहे हैं आपके लिए, फ़ोटो प्रूफ लेना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो खामोश क्यों हैं। कोई तस्वीर हत्ते लग गई है जिसके ऊपर उन्होंने कोई ओपिनियन सेट कर लिया है, वल्ला आलम। तो ये डेफिनेटली उन लोगों के साथ जाएगी जो सिचुएशन में हैं। अदरवाइज़ आप अपने रेगुलर पार्टनर जिसके साथ आपके टर्म्स चल रहे हैं उनके मुतालिक भी अगर आप जानना चाह रहे हैं कि भाई वो खामोश क्यों हैं, तो ये उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। ठीक है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और डिटेल सेशंस भी ले सकते हैं। कमिंग वीक में मेरा काफ़ी दिन का ब्रेक डेफिनेटली ईद की वजह से हो जाएगा, तो अगर आप लोगों को डिटेल सेशंस लेने हो तो आप ले सकते हैं। मैं सिंगल एक दिन में एक डिटेल सेशन कर रही होती हूँ, लेकिन ब्रेक जब मिल जाएगा तो आई विल बी अवेलेबल। मेरे पास मॉर्निंग टाइम भी होगा, आफ्टरनून टाइम भी होगा, और फिर मगरिब के बाद लेट नाइट भी मैं अवेलेबल होंगी डिटेल सेशंस के लिए। सिंगल क्वेश्चन मैं डेली बेसिस पर 2 से 3 आंसर कर देती हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप किसी भी सिचुएशन में स्टक हों, आपको किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से अपने कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, नॉट नेसेसरीली कि आपको सिर्फ लव रिलेशनशिप में चाहिए हो, आई एम अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि आपके पर्सन खामोश क्यों हैं, वाई आर दे साइलेंट। सबसे पहले उनकी लाइफ की एक्टिविटीज़ को देखेंगे, जो भी कार्ड में आएगा, नॉट समथिंग स्पेसिफिक। मैं सिर्फ रैंडमली चेक कर रही हूँ कि आप जिस भी पर्सन के बारे में ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं वो खामोश क्यों हैं। Ain't shit, it's not shit. Okay. फोटो प्रूफ ये तरह ज़्यादा शफल करने के बावजूद ये आ गया। ये लगे हुए आपको, या तो इनको कोई एक ऐसी चीज़ मिली है, कोई ऐसी पिक्चर, कोई ऐसा क्लू, पता नहीं क्या है। आपकी एल्बम इन्होंने एक्सप्लोर की है। अगर आप लोग मीडिया पर, सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, आपकी कुछ अपलोड हुई हुई है पिक्चर, उसमें से आपने इन्होंने कोई उसमें से कोई चीज़ पिक की है, इसलिए खामोश हो गए हैं। ईगो का बहुत बड़ा मसला है, हर्ट हैं, अना के पट्टे बने हुए हैं और ईगो को रिलेशनशिप के बीच में ला रहे हैं, इसको आड़ ले आए हैं और कुछ ठान ली है, इस वजह से भी खामोश हैं। एक तो ये बड़ा मसला होता है, भाई अना है तो ज़रा मुंह फाड़ के बोल दो कि ये मसला है तुम्हारे साथ, इस वजह से तुम चुप हो, लेकिन बोलने की भी हिम्मत नहीं है, अगले को भी कन्फ्यूजन में डाल रखा है। ठीक है, क्यों खामोश है जनाब, देखते हैं क्यों खामोश हैं। स्टॉकिंग कर रहे हैं, वॉचिंग कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड हैं। और ऑब्सेशन जब दिमाग फाड़ा जाता है ना, जब ज़्यादा दिमाग पड़ा हावी हो जाता है, तो फिर ऐसी ही अजियत मिल रही होती है कि खासा नाटा हो जाता है, क्योंकि फिर वो फील होने लगता है कि मैं तो इतना ज़्यादा करने वाला, मैं तो इतना ज़्यादा ऑब्सेशन शो करने वाली, मैं तो ये, मैं तो वो। और नज़र आप पर फुल फ्लेज है, पूरा ताड़म ताड़ी आप पर है। आप क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, छींक मार रहे हैं, सांस ले रहे हैं, कितनी दफ़ा आपकी फेफड़े फूल रहे हैं, सब कुछ जो है ना वो इनके ऊपर पूरा है। ठीक है, तो क्यों खामोश हैं, ये तमाम एक्टिविटीज़ तो नज़र आ रही हैं। देखिए
रिसर्चिंग कर रहे हैं, आपको एक्सप्लोर कर रहे हैं, गूगल पर सर्च कर रहे होंगे, आपको गूगल लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको गूगल से कोई नई एक्टिविटी आपकी पता चल जाए, अगर तो ये बहुत ज़्यादा टेक सेवी हैं तो ये आपके बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं, इनको आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में पता चले कि ये आप टेक्निकली आजकल कहाँ बाउंड हैं, कहाँ इंगेज हैं, क्या कर रहे हैं, आपने क्या नया काम किया, कोई नई प्रोफाइल डाली, कोई नए प्रोग्राम में, कोई नए आइडिया पर काम कर रहे हैं, कोई नई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, स्टडिंग यू एंड गेटिंग इन्फो, आपके मुतालिक ये तमाम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन आपके सामने ऐसा शो किया हुआ है कि मैं बिल्कुल साइलेंट हूँ और तुमसे बिल्कुल गाफिल हूँ, ठीक है। कोई तो एंशियंट समथिंग लाइक, यानी कि कोई ऐसी इल चीज़ ज़रूर है, कोई ऐसी बात ज़रूर है जो कि काबिल कबूल नहीं है, और उस बात को इनका मानने के लिए इनका माइंड तैयार भी नहीं हो रहा। किसी की नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस इन्होंने लिया हुआ है अपने ऊपर। अक्सर लोगों के साथ होता है कि वो किसी की बीमारी का सुनते हैं तो 2 दिन बाद पता चलता है उनको खुद भी यही हुआ हुआ है, किसी के फड्डे का सुनते हैं तो वही 2 दिन बाद अपने घर में भी वही हरकत कर लेते हैं। कोई भी चीज़ देखी, अडेप्टेबिलिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। इवन मूवी में भी कुछ हो रहा होगा तो वही कैरेक्टर बन जाएंगे, अल्लाह माफ़ करे सीरियल किलर ना बने, लेकिन वही चीज़ अपना लेंगे, दो उसी कैरेक्टर में घूमना शुरू कर देंगे, उसी तरह की बातें, ये हावी होने वाली चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि थिंक गुड, फीड अपने आप को ना, अपने दिमाग को और अपनी सोल को जो है ना फीडिंग पॉजिटिव रखनी चाहिए। आगे पर्सन की तरफ से जो वो खामोश हैं, मुझे कोई अच्छी वाइब ऑनेस्टली नहीं आ रही, बिकॉज़ ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये बहुत शिट एक्टिविटीज़ होती हैं, और इनको कुछ ना कुछ ऐसी बात पता चली होगी, कुछ ऐसा इन्होंने एक्सप्लोर किया होगा और इनको लगा होगा कि नहीं ये चीज़ नहीं हो सकती। एक हल्का सा इन्होंने तो झटका दिया, लेकिन वो बात इनके दिमाग में फंस गई है, और उसके बाद ये तमाम चीज़ों में बिला वजह में जो ना किसी फॉर्म में आ गए हैं। आपके ख़िलाफ़ कोई चीज़ें जमा करना, नोट कर रहे हैं चीज़ों को कि मैं ये इससे ज़रूर पूछूंगा या मैं इससे ज़रूर कंफर्मेशन लूँगा, और ये जब मेरी बात होगी तो मैं इससे ज़रूर पूछूंगा। और आप भी थोड़ा सा हर्ट हैं, आपको डेफिनेटली है, जब आपको पता ही नहीं चल रहा कि सूरत हाल है क्या, तो आपने भी बस कर दिया मैं मर्द की बच्ची, अब मैं भी मुँह नहीं लगाऊंगी। तो ये आपका भी कुछ नज़र आ रहा है मामला, बिकॉज हो सकता है आप हमेशा से इनिशिएट करने वाले हों। तो ये क्यों चुप हैं, ये आपके ऊपर फुल ताड़म लगा के बैठे हुए हैं। अगर आप बाकी सारी चीज़ें देखें तो ये सिर्फ खामोश हैं, वरना फोकस आप ही हैं इनका, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, आजकल मैं इस डेक को कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज ये बहुत सारी रेगुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है। ये डेक भी व्हाट्स द टी, क्योंकि ये तो का डेक बना ही इस वजह से है, ठीक है। लेट्स सी कि क्या चीज़ हिडन है, वो क्यों चुप हैं, क्या ऐसी बात है वो क्यों चुप हैं। लेट्स सी। एक्सपेक्टिंग न्यू बिगिनिंग, ऑलराइट। यहाँ तो प्रेगनेंसी और आपकी फैमिली में लग रहा है, अगर आप मैरिड हैं तो गुड न्यूज़ की वजह है, कोई गुड न्यूज़ है, शायद मूड स्विंग्स हो रहे हैं। और यहाँ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई गुड न्यूज़ ही है। अब गुड न्यूज़ में ये क्यों चुप है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और आप अपने स्पाउस की वजह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मे बी ये शायद इस न्यूज़ की वजह से खामोश हैं। क्योंकि अगर आप लोग मैरिड हैं और स्पाउस हैं और फिर ये खामोश हैं, तो मे बी आपकी इस कंडीशन की वजह से चुप हैं। अदरवाइज़ कोई न्यू बिगिनिंग तो है, किसी नई चीज़ की शुरुआत है। हो सकता है उसकी एंजाइटी ले रहे हों, उसका स्ट्रेस ले रहे हों, इसलिए चुप हुए हुए हों, और समथिंग लाइक दैट। इनसिक्योर नज़र आ रहे हैं। अगर कोई न्यू बिगिनिंग, नॉट इन टर्म्स ऑफ बेबी, बट अगर फिर भी ज़िंदगी की कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है और वो आपकी लाइफ में होने वाली है, तो इनसिक्योरिटी इनको हो रही है। ये शायद आपके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड, ये जो ऑब्सेस्ड वर्ड आ रहा है, या तो ये ख़ुद बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, और वो ऑब्सेशन ये आपके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि ये मुझसे इनसिक्योर रहे, ये हमेशा खौफ में ही मुब्तला रहे कि अब क्या हो जाएगा। ये ख़ुद बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए भी खामोश हैं। ऑलरेडी नोइंग द टी, ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे मुझे तुम्हारी सारी एक्टिविटीज़ के बारे में मालूम है, और वो मालूम होने का चांस हो भी सकता है। व्हाट्स द टी, एक्चुअली इट्स एन इडियोमैटिक फ्रेज़, और इसका मतलब है एंड देन ऑलरेडी नोइंग द टी, क्या है बैकग्राउंड में, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, तुम्हारी क्या एक्टिविटीज़ हैं, तुम्हारी लाइफ के, मुझे सब कुछ मालूम है। तो ये इसलिए भी ये खामोश हैं क्योंकि जब सब कुछ इनको पता ही है और ये इतना क्लोजली आपको वॉच कर रहे हैं, तो फिर
इसलिए भी कुछ नहीं बोल रहे होंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग, आई थिंक इनको आप पर शक हो रहा है, क्योंकि पहला कार्ड ही इतना नेगेटिव है। इनको आप पर शक हो रहा है, बहुत स्ट्रांगली हो रहा है, और उस शक की वजह से ये आपको फुल चेक कर रहे हैं। किसी ने इनके भेजे में आपके ख़िलाफ़ कोई बात डाली है। कुछ भी इंसान जो होता है ना, वो इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाता है, और अगर तो इनके अंदर ये मकनातीसी सलाहियत है कि ये अपने पीछे मैग्नेट लगाकर घूमते हैं कि नेगेटिविटी तो सबसे पहले मुझसे चिपक जा और मुझे अपने पर्सन के लिए खाइफ कर दे, तो वो चीज़ काम कर गई है। किसी और की बातों को अपने ऊपर इन्होंने अप्लाई करके आपके पीछे फुल फ्लेज हाथ मुंह हाथ धो के बाद तब सब कुछ करके ना ये पीछे पड़ गए, और ये कुछ ना कुछ आपके मुतालिक कुछ इनके दिमाग में तो यकीनन बहुत स्ट्रांगली पक रहा है। लेट मी रीड देयर माइंड। इनके माइंड को मैं रीड करती हूँ कि ये खामोश क्यों हैं, क्यों हैं ये खामोश, इनके माइंड में क्या चल रहा है। हाय मेरे मौला, क्या है इनके माइंड में। रिफ्लेक्शन, प्रोजेक्शन, कंट्रोल, स्टेबिलिटी, हाँ फीड हो गया इनका दिमाग कहीं से। फॉर्मिंग स्ट्रक्चर, सॉलिड फाउंडेशन। ये चाहते नहीं हैं कि ये इस तरह के नेगेटिव माइंडसेट में आए। ग्रोथ इन समर। अगर ये बहुत ज़्यादा साइलेंट हैं तो आप परेशान ना ही हो, क्योंकि ये इनके अपने भेजे का कोई खन्नास है जो चल रहा है, जो अपने वक्त पे खुद ही ठीक हो जाएगा। स्पेशली सीजनल, अगर मैं ये ट्रांजिशन कहूँ तो गलत नहीं है, ये सीजनल ट्रांजिशन है और ख़ुद ब खुद ठीक हो जाएगी। मौसम बदलेगा, वक्त बदलेगा, ख़ुद ब खुद दिमाग सेट हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ तो मैंने आपको तसल्ली दे दी। इनके माइंड में देर आर सर्टन थिंग्स, होता है ना कि कुछ 2-3 लोग बैठे बात कर रहे हों और वो अपना कोई मामला नरेट कर रहे हों। उस नरेशन में ऐसा लगता है कि जैसे आप ही की स्टोरी कोई नरेट कर रहा है, जबकि वो अपनी कोई सिचुएशन बता रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी 1-2 दिन में कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसमें इनको किसी ने आईना दिखाया है कि ये कितने पपेट हैं, ये कितने कंट्रोल्ड होते हैं, इनको कोई कैसे जूते की नोक पर रखता है। देखो जूते की नोक पे रखा हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। तो इनके ना दिमाग में ऐसी बातें चल रही हैं। प्लस ये कि फ़्लो को इन्होंने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया हुआ है, इस वजह से भी ये खामोश हैं। और इनके माइंड में ये चीज़ चल रही है कि जैसे कोई भी रिलेशनशिप है वो होता हकीकतन वो बहुत नाजुक रिश्ता होता है, चाहे शादी का हो, अफेयर का हो। अफेयर में तो चले लोगों को कोई इस बात की डर खौफ ही नहीं होता कि भाई छूट जाएंगे, ब्रेकअप हो जाएगा, क्योंकि कोई कमिटमेंट ही नहीं हुई हुई है। लेकिन कमिटमेंट हो जाती है एंगेजमेंट की फॉर्म में, निकाह की फॉर्म में, पेपर मैरिज या फिर वाकई हकीकतन शादी, तो फिर इंसान को होता है कि अब इसमें इस तरह की हरकतें और बेबस करके मारना, यानी ये बेबस करके मारने वाली बात जो है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चीज़ जो है ना वो इनको कुछ ना कुछ इनको परेशान कर रही है। अब ये ख़ुद किसी उलझन का शिकार हैं जिसकी वजह से ये खामोश हैं। अब इनके दिमाग में कोई बकवास समाई हुई है, क्या हुआ है वल्लाह आलम, बट इट लुक्स लाइक कि ऐसा मामला चल रहा है, ठीक है। अब टैरो से चेक करते हैं लिटरली, और टैरो से तो बिल्कुल क्लियर पता चल जाता है। तो मैं ऑरिकल्स यूज़ करती हूँ ताकि हर तरह की प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड छोटी इन्फॉर्मेशन भी जो है ना वो पता चल जाए। और टैरो तो खैर डेफिनेटली टैरो कार्ड्स तो बिल्कुल क्लियर मैसेज और क्लियर आंसर्स दे देते हैं। लेट्स सी कि ये खामोश क्यों हैं, वाई आर दे क्वाइट। 2 ऑफ कप्स, आप लोग इस वक्त सेपरेशन मोड में हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। द सन, वेटिंग फॉर द गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ की दो दफ़ा कन्फर्मेशन आई है। गुड न्यूज़ तो कोई है, बेबी की फॉर्म में। सन कार्ड बेसिकली गुड न्यूज़ रिलेटेड टू अ चाइल्ड ही होती है। लियो एनर्जी एंड देन किंग ऑफ सोर्ड्स। ज़िद पकड़ी हुई है इन्होंने, ढीठ के पट्टे, अपनी लॉजिक, अपनी कोई मंतक इनके दिमाग में चल रही है और ये उसको लेकर पकड़ कर बैठे हुए हैं, ठीक है जनाब। देखते हैं
क्यों है ये खामोश? 7 ऑफ वॉन्ड्स। इनके दिमाग में ना एक प्लान बन रहा है, अगर आजकल आप इनको छेड़ेंगे ना तो ये बम की तरह आप पे फटेंगे और आप इनसे पूछते रह जाएंगे, ये कुछ भी नहीं बताएंगे। समझ लीजिए कि इस वक्त इनका नखरे उठवाने वाला टाइम चल रहा है। अगर आपके दिमाग में ताकत है तो नखरे उठवा लें, क्योंकि आप इतने सारे ऑप्शंस के साथ इनके सामने बैठेंगे कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, चुप क्यों हो, चुप क्यों हो, चुप क्यों हो, और ये सिर्फ एक डंडा लेकर खड़े हुए हैं कि बस नखरे नखरे, 2 चमाट लगाएं ऐसे इंसान को। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स। एग्जॉस्ट करना है इन्होंने आपको, लिटरली एग्जॉस्ट करना है, और एग्जॉस्ट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप जब खून थोकना शुरू कर दें तो फिर ये बोलेंगे चलो ठीक है। इनको कुछ नया करना है। ठीक है, ये खामोश क्यों है? इनको कुछ नया करना है। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। हो सकता है ये आपको लगता हो कि ये आपके सोलमेट हैं, लेकिन आपको तंग करते हैं ये। और मिररिंग से तो डेफिनेटली नार्सिसिस्ट एक्ट ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है ऑनेस्टली। और इनको आप कुछ भी कर लें, उल्टे होकर माजरत के साथ आप नंगे भी नाच लेंगे ना तो भी ये खुश नहीं होंगे। ये बड़ी ख़राब मिसाल है, मुझे अक्सर इस पर डांट भी पड़ती है कि मुझे ये नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। आई एम सो सॉरी। बट विद द सन कार्ड आप कुछ भी कर लें, आप किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी कर लें इनको खुश करने के लिए, इनके दिमाग में जो फंसा हुआ है वो फंसा हुआ ही है। तो ये क्यों खामोश हैं? क्या लॉजिक, क्या मंतक लगा के दिमाग में बैठ गए, कुछ नहीं पता। अपनी एनर्जी आप इस वक्त ना ही ड्रेन कीजिएगा, बिकॉज ये इस वक्त इतने डिफेंसिव मूड में हैं और ये आपको ऐसा मैन्युपुलेट करेंगे, आपको ऐसा गिल्ट ट्रिप में डालेंगे, आपको ऐसा विक्टिम शो करेंगे, अपने आप को विक्टिम शो करेंगे और आपको ट्रिकर शो करेंगे कि तुम्हारी वजह से तुम एंड दे हैव लेस स्पार्क इन देयर लाइफ। कोई स्पार्क नहीं है, कुछ चाहते हैं करना यानी कि किसी को कुछ अपने लिए करना हो ना तो उसको खुद सबसे पहले करनी चाहिए। अपने लिए कुछ नहीं करना और अगला इनके लिए नाचता रहे। तो आपके पर्सन खामोश क्यों हैं? आई डोंट थिंक सो कि जिस वजह से खामोश हैं ये आपकी मैन्युपुलेटिव वे में आपकी अटेंशन चाह रहे हैं, और जिस तरह से ये आपकी अटेंशन चाह रहे हैं उसमें ये आपको खून थुकवा देंगे। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। लेट्स सी कि यहाँ पर इसको मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ आपके लिए कि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। 2 कार्ड्स आ रहे हैं 2 ऑफ कप्स के लिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत अजीब सी बात है लेकिन कहना पड़ेगा, इनको थर्ड पार्टी में आना है। कैन यू बिलीव इट? इनको फील करना है कि ये थर्ड पार्टी है, कि किसी तरीके से आपका ये प्रूफ निकाल लें कि ये थर्ड पार्टी है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग इस वक्त इनको किसी सुकून की ज़रूरत नहीं है। इनको ख़ुद भी बेसुकूनी है और ये आपको भी बेसुकूनी में रखेंगे। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स बेसिकली मूव कर जाने का कार्ड है, जगह से हट जाने का कार्ड है, ट्रैवल कर लेने का कार्ड है, अपने आप को एक पुरसुकून जगह पे ले जाने का कार्ड है। और ये इस वक्त बिल्कुल ऑपोजिट वे में आया है। रिकन्सिलिएशन करना है, रीयूनियन करना है, यूनाइट होना है, चीज़ों को ठीक करना है, अपने सोलमेट से मिलना है, सुकून चाहिए, लेकिन टीम वर्क नहीं करना, एफर्ट नहीं करनी। तो इसलिए ये खामोश है, क्योंकि इनको फिर वन साइडेड थोड़ी कोई चीज़ होती है। ताली एक हाथ से कभी बजती ही नहीं, तो जब दूसरी ताली बजेगी तो वो अकेली थोड़ी बजेगी, वो अपने साथ अपना पूरा प्रेशर भी तो अप्लाई करेगी, और वो दूसरी ताली आप हैं। द सन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? ये किस बात के सरप्राइज को यहाँ पर शो कर रहा है जिसकी वजह से आपके पर्सन खामोश हैं? 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये किसी अर्निंग का वेट कर रहे हैं। ये एक बड़े सरप्राइज पे लगे हुए हैं कि पैसा आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, और वो उस एक तरीके से एक बहुत छोटी ही सही लेकिन किसी खुशी के उसमें है। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द मून। इनसिक्योर हैं, डरे हुए हैं किसी बात को लेकर, और वो लॉजिक ऐसी है क्योंकि वो किसी के सामने प्रेजेंट तो कर नहीं सकते, अपने भेजे में तो कुछ और चल रहा है। और जो मैंने कहा था कि मैन्युपुलेट ये आपको कर देंगे, ये सारी चीज़ों पर आपको ब्लेम कर देंगे कि सब कुछ ना खाना खराबा तुम्हारी वजह से होता है। तो मेरी माने आप, मैं आपको एडवाइस ये करूँगी कि इनसे अगर ये खामोश हैं तो उनको खामोश ही रहने दें। ये बात मुझे एंड में कहनी चाहिए थी,
लेकिन मैंने आपको यहीं पे कह दी, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स किस बात को लेकर डिफेंसिव हुए में? कम्युनिकेशन को लेकर। मैंने कहा था ये मैनिपुलेटिव प्ले कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आप फ्रस्ट्रेट होकर इनसे बात करें, और जब आप इनसे बात करेंगे तो ये आगे से कुछ नहीं बोलेंगे, और जब ये कुछ नहीं बोलेंगे आप बोलते चले जाएंगे, आप कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते चले जाएंगे। एक बात खुलेगी, दूसरी बात खुलेगी, तीसरी बात खुलेगी, आप अपना हर हथियार, हर हरबा आजमा लेंगे कि ये किसी तरीके से कुछ बग दें, फूट दें। लेकिन इन्होंने ये तय किया हुआ है कि मैं इसको इतना ट्रिगर, इतना प्रोवोक कर दूं कि ये मुझसे बात करे, और मैं फिर इसको बात करते करते थका दूं। तो ये जो 7 ऑफ वॉन्ड्स है, अपने आप को डिफेंड आदमी कब करेगा? जब कोई उससे कम्युनिकेट करेगा ना। और जब एक इंसान ने अपने माइंड में ये बात बना रखी है कि मैंने तो कुछ बोलना ही नहीं है, तो फिर अगला एक तीर, दो तीर, तीन तीर, इतने सारी कम्युनिकेशन के हरबे आजमा कर जब वो रुल जाएगा, वही वाली बात, जब वो खून थूक देगा, तब जाकर इनके दिल को सुकून मिलेगा, और ये बोलेंगे अब मैं चाहता हूँ तुम इस तरह नहीं, इस करवट मरो। वो मैंने आपको कहती हूँ ना मैं अक्सर। चलिए, अरे खुद ही फड़का है। अच्छा, एस ऑफ कप्स। वही इनको सिर्फ और सिर्फ तवज्जो चाहिए, और इस तवज्जो में इनको रीअश्योरेंस चाहिए कि आप इनको रीअश्योर करें, आप इंश्योर करें, यकीन दहानी करवा दें इनको कि आप इनके अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं करते। एंशिट, प्रूफ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, टैक्टिक, कंट्रोल, इन्वेस्टिगेशन एंड इनसिक्योरिटी। इनको, और ये जो थर्ड पार्टी वाली, ये बात मैंने ऐसे ही नहीं बोली थी, इनको डाउट है, दे आर वर्किंग ऑन इट कि ये आपके लिए कोई प्रूफ पकड़ लें कि आप कहीं और इन्वॉल्व हैं, ये आप पे इल्ज़ाम तराशी, यानी बैठे बैठाए कुछ नहीं तो चलो आप पंगा ही कर लें, ये वाला मामला चल रहा है, ठीक है। तो कोई ज़रूरत नहीं है मुंह लगाने की, मैं कभी भी इस तरह नहीं बोलती, लेकिन जब इस तरह कोई मतलब सीधी सी बात है, कोई पार्टनरशिप में आपको इस तरह तंग करे तो किस बात का पार्टनर है? और आपके पर्सन जो हैं वो इस वक्त आपकी तवज्जो चाहते हैं, लेकिन ये जो हरकतें कर रहे हैं ये इनसिक्योर हैं, फाइनेंशियली बहुत इनसिक्योर हैं, और पूरा आपके ऊपर इनका ध्यान है, आपको एक्सप्लोर करना, आपको सर्च करना, सब चीज़ें। और हर आई डोंट अंडरस्टैंड एट टाइम्स कि लोगों को ये ऑब्सेशन दिखाकर मिलता क्या है कि तुम कहीं ना देखो तुम्हें सिर्फ मैं मुझ जैसी टट्टी शक्ल नज़र आए हर वक्त, माजरत के साथ। बहरहाल, तो ये क्यों चुप हैं? ये खामोश और चुप को मिलके मैं खुश बोल दिया मैंने। ये क्यों चुप हैं? ये इस वजह से चुप हैं। तो प्लीज़ हैव सम सेल्फ वर्थ, सम सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ, क्योंकि टाड़ तो ये आपको वैसे ही रहे। तो फिर भी अगर आपको लगे कि ये तो क्योंकि कुछ लोगों को बाज़ दफ़ा ऑनेस्टली स्पीकिंग पता ही नहीं चलता कि उनका पार्टनर उनके साथ ये क्यों बिहेव कर रहा है, तो दिस इज़ समथिंग वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि चरिया वाट दिमाग हुआ इस वक्त, ठीक है ना। तो अपना बेहद ख्याल रखिए। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ पूछना हो, कोई क्लैरिटी चाहिए हो, इवन यू वांट टू नो समथिंग मोर अबाउट योर पर्सनस एटीट्यूड एंड बिहेवियर टेक्निकली, कि वो इस तरह के क्यों हैं, साइकोलॉजिकली इस तरह क्यों बिहेव करते हैं, तो देन आई कैन रीड समथिंग फॉर यू एंड आई कैन गाइड यू, ठीक है। तो अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।